हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। इससे पहले के सभी टॉपिक्स और एक्सरसाइज जो आपके सेशन 2022-23 के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं मैं करा चुकी हूँ। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। नाउ हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पे बेस्ड है। सो ये टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। सो ये टॉपिक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई सजेस्ट यू कि आप इस टॉपिक को पहले देखें और देन एक्सरसाइज पर आएं, तब आपको ये वीडियो ज्यादा समझ आएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ आपको ये प्रूफ करना है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जिस नंबर को आपको इरेशनल प्रूफ करना है आप उसको रैशनल एज्यूम कर लीजिए। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। जहां पर हम ये कहते हैं कि p और q दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब ये है कि इन p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 जो है इनका कॉमन फैक्टर है। तो हम इसी बात को ऐसे लिखते हैं कि वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड देयर HCF इज 1। को प्राइम्स का मतलब होता है कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। नाउ हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये हो गया √5 स्क्वायर इज 5 p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। तो आप यहां से कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया p स्क्वायर ओवर 5। तो यहां से आप ये कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह दिए। अब आप इक्वेशन 1 से ये कह सकते हैं कि 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर 5 या कोई भी नंबर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड करेगा, राइट। अब ये p को डिवाइड कर रहा है 5, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इनका जब आप डिवाइड करेंगे तो कोई क्वोशिएंट आएगा, मीन्स आंसर आएगा, तो उसको आप c कह देते हैं, ठीक है। यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p इज इक्वल टू 5c, ये आपने इक्वेशन 2 कह दी। अब p की ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया आपके पास q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। कैंसिल हुआ तो ये हो गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 को। तो आप यहां से ये कह सकते हैं फिर से कि 5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। उसी थ्योरम से हम कह सकते हैं कि 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 5 q को डिवाइड कर रहा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाय 5। तो कोई क्वोशिएंट आएगा या आंसर आएगा हम कहेंगे, तो उसको आप d कह देते हैं। तो ये यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो q इज इक्वल टू 5d, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इक्वेशन 2 और 3 से आप ये कह सकते हैं कि p ओवर q क्या है, 5c ओवर 5d। तो यहां से p और q का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। तो आप इस बात को लिखिए, दिस इंप्लाइज p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 5। बट p और q का कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता 5, क्योंकि p और q तो को प्राइम्स है, उनका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अब ये तो गड़बड़ हो गई, मीन्स ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। और रॉन्ग अजम्पशन क्या था, हमने ये एज्यूम कर लिया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, राइट। तो अब हम ये कंक्लूड करते हैं कि नहीं, वो रैशनल नंबर नहीं है। अब रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल नंबर हुआ। So we conclude √5 is an irrational number. तो यही हमें प्रूफ करना था and it's simple. Now come to the second question. यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। तो आप सेम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे, जहां पर आप एज्यूम करेंगे कि नहीं ये तो एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये भाई रैशनल नंबर है तो हम इसको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर से आप ये कंडीशन लिख दीजिए कि p और q को प्राइम्स हैं और HCF 1 है और q नॉट इक्वल टू 0 है। इतना क्लियर है। नाउ आप सिंपली 3 को राइट हैंड साइड पे ले लीजिए, तो ये हो गया -3, 2 √5 एलसीएम लिया तो p - 3q डिवाइडेड बाय q, और 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो वी आर लेफ्ट विद दिस, राइट। √5 तो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब भी रैशनल नंबर को हम p ओवर q की फॉर्म में लिखते हैं तो p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो जब आप 3 क्या है वो भी इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू इंटीजर क्या हो गया, इंटीजर। और p क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर आ गया न्यूमरेटर आपका। सिमिलरली 2q क्या है, ये भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर ओवर इंटीजर क्या हो गया,
एक रैशनल नंबर, तो ये पूरा एक रैशनल नंबर हो गया। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, और इसका कोई रीजन नहीं देना है आपको, सिंपली आप लिख दिए ये इरेशनल है। बट यहाँ से क्या आपको मालूम हो रहा है कि इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर है, इक्वल है। बट एक इरेशनल नंबर किसी रैशनल नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता। आप इसको लिखिए कि रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। तो ये गड़बड़ क्यों हुई, मीन्स ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे गलत अजम्पशन की वजह से हुआ। और गलत अजम्पशन क्या था कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, राइट। नाउ हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। अब अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है? इरेशनल नंबर हुआ, राइट। सो यही आपको प्रूफ करना था, एंड इट्स सिंपल। तो आपको ये एग्जाम में लिखना जरूरी है, और ये इतना टफ नहीं है। अगर आप समझ के स्टेप्स कर रहे हैं तो आप खुद से ये सब चीज लिख सकते हैं, राइट। सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको फिर से इन गिवन नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं 1/√2। तो देखिए अब मैं लिखूंगी नहीं, ये सारे स्टेप्स आपको सेम तरीके से परफॉर्म करने हैं। तो देखिए हम इसी तरह से जहां आपने लिखा था फर्स्ट लिखेंगे कि ये वाला नंबर एक रैशनल नंबर है। तो सिमिलरली हम इसको भी यही अज्यूम करेंगे कि एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको ये कंडीशन लिखना जरूरी है कि P और Q को प्राइम्स हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। अब हम Q और P तो इंटीजर्स हैं, तो ये तो पूरा एक रैशनल नंबर हुआ, और यहां पर लिख लीजिए कि P भी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए। नाउ √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो आप सेम चीज लिखिए कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से आया है क्योंकि हमने 1/√2 को एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया था। इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। सो आप ये सेम रीजन यहां पर भी लिखेंगे, मैंने लिखा नहीं है, राइट। सिर्फ मेथड बता दिया कि हमें क्या कंसेप्ट यूज हुआ है। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं 7√5। तो वही सेम स्टेप्स होंगे, हम लिखेंगे कि इसको हम एज्यूम कर रहे हैं एक रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q को प्राइम्स है, HCF 1 है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो आप यहां से ये देखेंगे ये तो एक इरेशनल नंबर हो गया, और P और Q क्या था? इंटीजर। तो 7Q भी एक इंटीजर हुआ, ठीक है। तो इंटीजर ओवर इंटीजर रैशनल नंबर हो गया, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। तो आप ये कहेंगे कि रैशनल नंबर इरेशनल के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। सेम रीजन देंगे जो आपने यहाँ लिखा था। ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से आया? क्योंकि हमने 7√5 को एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया था। तो हम ये कहेंगे कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। सो रीजन लिखना जरूरी है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि दोबारा क्या लिखना। रीजन आप हर क्वेश्चन में यही लिखेंगे, सिंपली कंसेप्ट बता दिया मैंने। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो फिर से हम क्या करते हैं, इसको रैशनल एज्यूम कर लेते हैं, और रैशनल है तो P/Q की फॉर्म में है। अब 6 को इधर ले लिया तो P/Q -6, तो आपने इसे सिंपली एलसीएम लिया P - 6Q/Q। तो √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है, P और Q तो इंटीजर्स हैं। आप सिंपली ये रीजन लिखेंगे और लिखेंगे कि ये पूरा एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, ये रॉन्ग, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आई है। सो वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो आप यही रीजन देंगे यहाँ पर। मैं आपको अगेन ये चीज बता रही हूँ कि जब भी सवाल आए तो आप ये पूरा रीजन लिखेंगे, और हर जगह ब्रैकेट में रीजन्स भी देंगे, और पूरा रीजन लास्ट में लिखेंगे, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सरसाइज 1.4 इस सेशन में डिलीटेड है। नाउ इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन HCF और LCM मैं कराऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।